नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कि जब भी आप अपने कॉन्सेप्शन की प्रिपरेशन करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, तो उसमें आपको किस स्टेप पे क्या सावधानी रखनी चाहिए। और इस प्रोसेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है ओव्यूलेशन के बाद। अगर आपको एग ओव्यूलेट हुआ है और वो फर्टिलाइज हुआ है, तो फर्टिलाइज होने के बाद 1 वीक का वेट पीरियड होता है जिसमें कि वो यूट्रस में जाके चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, अनअवेयरली, अनजाने में ही कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है और आपको डेट पे पीरियड आ सकता है और आप इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान रह सकते हैं। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस टिप्स को ध्यान से समझें, सुने और फॉलो करें अगर आप पे ये अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो हार्मोन्स बहुत ही सही तरीके से बने। आपका ब्लड शुगर अगर स्पाइक होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके डाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको केमिकल का एक्सपोजर होता है, सपोज घर में पेंट हो रहा है और आपको एक्सपोजर है उसका, तो वो पेंट में जो केमिकल है, लेड वगैरह है, तो वो भी आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि उसको आप इनहेल करते हैं, ब्रीथ में लेते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और सर्दी के मौसम में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इम्प्लांटेशन को डेंजर हो सकता है। कई लोगों में ये देखा गया है कि एडवर्स कंडीशन का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई है, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, पहले से ही कई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको स्पेशली इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे, इम्प्लांटेशन सही से हो जाए। तो सर्दियों में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियों में खान पान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सर्दियों में कहते हैं जेठराग्नि, भूख बहुत अच्छी होती है, तो इस समय हैवी फूड ज़्यादातर लिया जाता है। जैसे कच्ची हल्दी की सब्जी है, मिलेट्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। फैटी फूड यानी कि हैवी फूड जिसमें कि फैट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हलवा वगैरह, लड्डू कई तरह के बनाए जाते हैं, उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बात कर रही हूँ स्पाइसी फूड की, जिसमें कि ऑयल और मसाले, कई तरह के मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन फूड की जिनमें अनहेल्दी फैट, जो कि आपको कैलोरी बहुत ज़्यादा देगा, जैसे कि तली भुनी चीज़ें हैं। सर्दियों में मीठे में कई तरह की डिशेस बनती हैं, तो वो मीठा आपकी कंडीशन को ख़राब कर सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है जैसे कि पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर ओबेसिटी, कई बार हम सर्दियों में काफ़ी गरम गरम पीने की कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन के समय सेंसिटिव लोगों को, जिनकी बड़ी सेंसिटिव है, उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो 4 चीज़ें आप समझ गए होंगे: स्पाइसी फूड, फैटी फूड, हॉट ड्रिंक्स और स्वीट फूड। तो जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो किसी तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कोई टिप्स फॉलो कर रहे हैं गर्भधारण के लिए, तो उनको इन 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके वजन पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके ब्लड शुगर लेवल पे, आपके इंसुलिन लेवल पे, आपके स्ट्रेस पे, आपके स्लीप पे प्रभाव पड़ सकता है। स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्लीप आवर्स कम हो सकते हैं। तो इस समय आपको कैफीन इंटेक भी संभाल के करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। जंक फूड को बहुत कम खाना चाहिए ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। बहुत सारी हेल्दी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रूट्स हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आप सर्दियों में खा सकते हैं। टेस्ट भी देगा, एनर्जी भी देगा और फर्टिलिटी को भी सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप शकरकंद खा सकते हैं, कई सारे सिट्रस फ्रूट आते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं आप सर्दियों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्प्लांटेशन पीरियड में, बिफोर पीरियड जो महिलाएं करती हैं, डेज का कैलकुलेशन। ये आपके स्ट्रेस को बढ़ा देता है। फिर आप कहते हैं कि जब से हम बेबी प्लान कर रहे हैं हमारे पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं। वो इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं, रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को ख़राब करती, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, उनमें ये छोटे छोटे सवाल होते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि आप सभी को बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस का एक डिटेल वीडियो बनाया है और आप सभी इसको समझेंगे और इन तरीकों को ज़रूर फॉलो करेंगे और बेनिफिट भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, टेक केयर, बाय बाय।